सांसद शपथ लेते नजर आएंगे। तो आज राज्यसभा के नए सांसद शपथ लेंगे। कार्तिकेय शर्मा, कृष्णलाल पंवार आज शपथ लेंगे। तो कार्तिकेय शर्मा के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर हैं, हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं। बीजेपी ने समर्थन किया था और एक बड़े समर्थन के साथ जीते थे। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हराया था। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं। अब आपको बता दें कृष्णपाल पंवार कौन है। कृष्णपाल पंवार 5 बार विधायक रह चुके हैं। साल 1991, 1996 और 2000 में असंध से विधायक रहे हैं। मैं कृष्णलाल पंवार, जो कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति अच्छी श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री कार्तिक शर्मा। मैं कार्तिक शर्मा, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Papers to be laid on the table. Sri Rao Inderjit Singh. Rao Inderjit Singh. Chairman, sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1 in today's revised list of business. Sri Krishnapal ji. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। डॉक्टर भगवत करार। Sir, on behalf of my colleague Sri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers mentioned against his name in the revised list of business for today. Dr. Bharati Praveen Pawar. Honorable Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. धन्यवाद। Dr. Bhagwat Karad, once again. माननीय सभापति महोदय, आपके अनुमति से मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 4 पे लिखित पेपर्स राज्यसभा के टेबल पर रखता हूं। श्री सेंथरो ठाकुर। Thank you, Chairman, sir. I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at the serial number 6 of today's revised list of business. Thank you, sir. Dr. Manjapara Mahendra Bhai. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of serial number 7 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Sri Krishnapal ji. महोदय, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियता सेवा की शर्तें अधिनियम 1970 की धारा 19 के खंड 2 के अधीन 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन चयनित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के कार्यकलापों की अनुपालना लेखा परीक्षा केंद्रीय सरकार वाणिज्यक 2022 की प्रतिवेदन संख्या 9 की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सदन के पटल पर रखता हूं। Report of the Joint Committee on the Biological Diversity Amendment Bill 2021. Sri Neeraj Shekhar. Sir, I rise to lay on the table
A copy. चुके हैं कि हरियाणा की जनता की जो समस्याएं हैं वो संसद में उठाऊंगा और राज्यसभा में उठाऊंगा। तो राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद साफ तौर पर ये कहा था कि जो जनता की समस्याएं हैं वो राज्यसभा में उठाऊंगा और उन समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो ऐसे में राज्यसभा में कृष्णलाल पवार ने शपथ ली, उसके बाद कार्तिक शर्मा ने शपथ ग्रहण किया है। तो नए राज्यसभा सांसदों ने शपथ ग्रहण किया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे कार्तिक शर्मा, जिसके बाद उन्हें जीत मिली और जीत के बाद सीधे अब राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो किस तरह से क्या कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी, किस तरह की भूमिका हरियाणा में रहेगी कार्तिक शर्मा की, ये मीडिया से मुखातिब होते हुए अपनी बात, अपनी राय रख चुके हैं वो। और जनता की जो उम्मीदें हैं उसे पूरा करना अब सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कार्तिक शर्मा जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो नए राज्यसभा सांसद की शपथ आज हो गई है। कार्तिक शर्मा को आप देख रहे हैं जिन्होंने आज शपथ ली है। बीजेपी से जीते हुए कृष्णलाल पवार ने भी आज शपथ ली है। तो ये दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, बेहद खास, बेहद अहम। राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है और कार्तिक शर्मा ने अब से कुछ ही मिनटों पहले यहां पर राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ लेते नजर आए हैं। हरियाणा से आते हैं कार्तिक शर्मा और बेहद सुलझे हुए इंसान और साथ ही साथ इनके उसे राज्यसभा में उठाएंगे उन मुद्दों को, ताकि जनता के समस्याओं का समाधान हो और हरियाणा के विकास में एक अहम योगदान हो। तो कृष्णलाल पवार और कार्तिक शर्मा ने ये शपथ ली है राज्यसभा सांसद के तौर पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राज्यसभा सांसद के तौर पर कार्तिक शर्मा ने शपथ ग्रहण किया। कि विधि द्वारा मैं कार्तिक शर्मा जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। और ज्यादा जानकारी तो नए राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है कार्तिक शर्मा ने और ये तस्वीर उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। नए राज्यसभा सांसद हैं और हरियाणा से कार्तिक शर्मा और कृष्णलाल पवार ये जीते थे। कार्तिक शर्मा ने कांग्रेस के नेता अजय माकन को हराया था और एक बड़ी जीत के साथ राज्यसभा पहुंचे। तो राज्यसभा सांसद के पद पर आज शपथ ले ली है कार्तिक शर्मा ने और अब उनका कहना है जिस तरह से कि वो तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, हरियाणा के तमाम मुद्दे, युवाओं से खेल से जुड़े हुए मुद्दे, इन तमाम मुद्दों को जो आम एक आदमी से जुड़े हुए हैं उन्हें सदन में उठाएंगे। मैं कार्तिक शर्मा जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अम्बाला शहर को गोद लेंगे क्योंकि उसका एक प्रोविजन होता है जब आप एक राज्यसभा एमपी होते हैं और उसके विकास को लेकर वो लगातार प्रयास करेंगे अब अगले 6 सालों के लिए। इसके अलावा आप ये समझिए कि एक इंडिपेंडेंट वॉइस हरियाणा को मिली है क्योंकि वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एमपी हैं, तो जाहिर उनके पास कोई पॉलिटिकल कंपल्शंस नहीं होंगे। वो मुखर होकर जितने भी मुद्दे हैं हरियाणा के जन सरोकार से जुड़े हुए उनको लगातार उठाएंगे। उन्होंने साफ ये सब चीजें उन्होंने जब वो कैंपेन कर रहे थे राज्यसभा चुनाव के लिए उसी समय क्लियर कर दिया था कि किन किन मुद्दों को वो प्रायोरिटी देंगे, जिसमें युवा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, किस तरीके से हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जैसे कि
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बार बार एम्फसाइज करते हैं, उस मोटो को लेकर आगे कैसे बढ़ेंगे, उन तमाम चीजों को उनके पास पूरा एक रोड मैप है, जिसको वो लगातार वो मीडिया से बात करते हैं, उसको सामने रखते हैं। उनके पास एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से अब वो अगले 6 सालों के लिए अपने आप को पूरी तरीके से हरियाणा को समर्पित करेंगे और हरियाणा के जो जितने भी मुद्दे हैं, जो कि चाहे SYL का मुद्दा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, उस मुद्दे को भी उन्होंने साफ कहा कि मैं उस मुद्दे को उठाऊंगा। ये तमाम जो इश्यूज हैं जिनसे हरियाणा के अंतिम व्यक्ति का नाता है, इन तमाम मुद्दों को अब आप ये मान के चलिए उनको एक मुखर आवाज मिलेगी राज्यसभा के अंदर और इन तमाम मुद्दों का एक समाधान की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और वो लगातार इस बात को कहते भी आ रहे हैं कि जो हरियाणा की जनता की समस्याएं हैं वो मैं राज्यसभा में उठाऊंगा, उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो निश्चित तौर पर किसी पार्टी विशेष से वो है नहीं और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल करते हुए अब सीधे राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया। ऐसी जगह है जो एक्सपर्ट बात है, कार्तिक शर्मा है, एक बिजनेसमैन है और अब राजनीति में उतरे हैं। ठीक है राहुल, आपकी आवाज हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज फिलहाल नए राज्यसभा सांसद के तो नए राज्यसभा सांसद ने शपथ ले ली है। कार्तिक शर्मा ने अब से कुछ ही देर पहले शपथ ली और साफ तौर पर क्योंकि हरियाणा से आते हैं और किसी पार्टी से यहां पर जीत कर नहीं आए हैं, निर्दलीय उम्मीदवार थे, बीजेपी ने समर्थन किया था, ऐसे में साफ है कि कुछ बेहतर कार्य हरियाणा के लिए होंगे। हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने गए, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते, बीजेपी ने समर्थन किया था, ITV के फाउंडर हैं और कांग्रेस उम्मीदवार को हराया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं कार्तिक शर्मा की। अगर शॉर्ट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो ITV नेटवर्क के फाउंडर हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं, हरियाणा से आते हैं, हरियाणा के अंदर एक जाना माना नाम है, साथ ही साथ समय समय पर लोगों के लिए काम आते रहे, समाज सेवी के तौर पर भी कई बार ये देखे गए हैं। तो ऐसे में कार्तिक शर्मा के बारे में अगर बात की जाए तो यह हरियाणा के एक इंडिपेंडेंट और एक आम आदमी की आवाज के तौर पर देखी जा रही है हरियाणा के अंदर। इनकी जीत के साथ ही इस बात को माना गया और कहा गया कि अब शायद हरियाणा की एक ऐसी आवाज जो किसी पार्टी से होकर नहीं गुजरेगी, क्योंकि पार्टी से जब कोई सांसद बनता है, कोई निर्वाचित होता है तो पार्टी का प्रेशर उसके ऊपर होता है, लेकिन जब एक निर्दलीय व्यक्ति पहुंचता है तो उसके ऊपर किसी पार्टी का प्रेशर नहीं होता। ऐसे में वो आम जनता की आवाज को मुखर होकर आगे उठा पाता है और बेहतर तरीके से कह पाता है। और कार्तिक शर्मा से यही उम्मीद अब जो हरियाणा के युवा हैं, हरियाणा के जो आम लोग हैं वो लगा रखे हैं। इनके 2 से 3 एजेंडे थे जो शुरुआत में इन्होंने कहे थे। इनका साफ तौर पर कहना था कि ये युवाओं के लिए काम करेंगे। इनका दूसरा सबसे बड़ी बात थी कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा है, उसको लेकर मुखर रहेंगे। कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे हरियाणा को रोजगार दिया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आप खेल जगत, क्योंकि हरियाणा का नाम जब भी आता है तो खेल जगत का नाम सबसे पहले जिक्र होता है, तो युवाओं को खेल से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उन्हें बेहतर भविष्य दिया जाए, इसको लेकर भी हरियाणा के अंदर काम करते नजर आएंगे और हरियाणा की जो एक आवाज है उसे सदन में उठाते नजर आएंगे। तो कार्तिक शर्मा के एजेंडे रहेंगे। फिलहाल आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई और उसके बाद सांसदों ने शपथ ली है। ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, हाँ जरूर मिल पाएगा, क्योंकि जो उनके पिताजी है वो भी राजनीतिक परिवार से हैं, उनके माताजी वो भी मेयर है और फिर वो वैसे भी जो मुद्दा है वो रोजगार के प्रति जरूर उठाएंगे। जो द्वारा विकास ही विकास मिलेगा, क्योंकि वो पहले ही राजनीतिक परिवार से हैं और बड़े ऊंचे विचार हैं उनके हरियाणा के अंदर उठाएंगे। ये देखिए जो ये कार्तिक शर्मा जी बने हैं सांसद थे तो मतलब बहुत अच्छे बने और ये हम जो युवा हैं जो बेरोजगार हैं मतलब ये मुद्दा उठाएंगे। वो देखिए विकास भी पहले से बहुत अच्छे करा रहे थे और अब भी मतलब उम्मीद है कि करवाएंगे बहुत। को सुना, उनकी उम्मीदें आपने देखी, उम्मीदें आपने सुनी, आपने सुना कि किस तरह से वो ये कहते हैं कि हमें कार्तिक शर्मा से उम्मीदें हैं। वो ये कहते हैं कि कार्तिक शर्मा युवाओं के लिए काम करेंगे, क्योंकि जब जीते भी नहीं थे और अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे उसी दौरान कार्तिक शर्मा ने इस बात को कहा था कि उनके जो साफ एजेंडे हैं वो हैं युवा, उनका एजेंडा है खेल जगत, उनका एजेंडा है आम आदमी की आवाज, बेरोजगारी को खत्म करना, इसके अलावा खेल जगत को प्रमोट करना, चिकित्सा से लेकर शिक्षा तक कैसे और बेहतर भविष्य यहां के युवाओं को दिया जा सके। तो हरियाणा के भविष्य पर काम करने की बात
कार्तिक शर्मा ने की है और अब राज्यसभा में आज शपथ ले ली है। इसके बाद आने वाले कुछ दिनों में शायद काम करते हुए भी नजर आने लगेंगे। लेकिन फिलहाल जो उम्मीदें युवाओं की हैं वो हमने आपको सुनाई, किस तरीके से हरियाणा के युवा उम्मीद लगाकर बैठे हैं कार्तिक शर्मा से। हरियाणा से कार्तिक शर्मा जीते हैं, कृष्णपाल पवार जीते, आज दोनों ही ने ही राज्यसभा की शपथ भी ले ली है। तो नए राज्यसभा सांसद ने शपथ ली है और हरियाणा से आने वाले कार्तिक शर्मा जो कि निर्दलीय जीते थे, उन्होंने भी शपथ ली और इसी के साथ अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं। आज शपथ जो फॉर्मेलिटी है उसको भी पूरा कर लिया है। औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अब सदन के अंदर अपनी आवाज मुखर कर पाएंगे, साथ ही साथ हरियाणा के लोगों की आवाज को भी सदन के अंदर रख पाएंगे। तो राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है और ऐसे में नए राज्यसभा सांसद ने शपथ ले ली है कार्तिक शर्मा। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीतकर पहुंचे हैं तो एक बेहतर आवाज बनकर सामने आएंगे। तो हरियाणा से कार्तिक शर्मा और कृष्णलाल पवार ने शपथ ग्रहण किया। बीजेपी से जीतकर पहुंचे कृष्णलाल पवार। यह तस्वीर अब से कुछ ही मिनटों पहले की है जब कार्तिक शर्मा ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली, निर्वाचित होकर पहुंचे आज राज्यसभा और वहां पर शपथ लेकर अब राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जाने जाते हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीतकर पहुंचे हैं राज्यसभा। एक बेहतर छवि के तौर पर इनकी पहचान हरियाणा के अंदर है। आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर हैं कार्तिक शर्मा और कार्तिक शर्मा अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं। हरियाणा से कार्तिक शर्मा पहुंचे हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। यहां पर इन्होंने राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन किया। उसके बाद अजय माकन जो कि कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी थे, उन्हें भारी शिकस्त दी और उसके बाद अब राज्यसभा के सांसद के तौर पर आज शपथ ले ली है। इसी के साथ अब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर क्योंकि हैं और निर्दलीय सांसद हैं तो ऐसे में किसी दल का प्रेशर नहीं होगा, कोई कंपल्शन नहीं होगा। यही वजह है कि एक बेहतर आवाज उठाने के लिए वो मुखर रहते भी नजर आएंगे। कार्तिक शर्मा जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो नए राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है कार्तिक शर्मा ने। कृष्णलाल पवार और कार्तिक शर्मा ये दोनों ही आज शपथ लेते नजर आए हैं। हरियाणा को इन दोनों से बहुत उम्मीद है। 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव था जिसमें कार्तिक शर्मा और कृष्णलाल पवार ने जीत दर्ज की। अजय माकन आपको हराकर कार्तिक शर्मा पहुंचे हैं राज्यसभा और ऐसे में राज्यसभा की आज कार्रवाई शुरू होते ही दोनों ने शपथ ली है और इसके बाद अब हरियाणा की आवाज को मुखर करने का काम इन दोनों की जिम्मेदारी पर होगी। हरियाणा की कैसे आवाज राज्यसभा तक पहुंचे, संसद तक पहुंचे, इसका काम अब कार्तिक शर्मा की जिम्मेदारी होगी। और काफी उम्मीदें यहाँ के युवाओं को हैं, यहाँ के लोगों को है कि कैसे कार्तिक शर्मा उनकी आवाजों को अब रिजल्ट्स में तब्दील करते हैं, क्योंकि मांगे उम्मीदें बहुत हैं और ऐसे में कार्तिक शर्मा की जिम्मेदारी होगी कि अपने पूरे टेन्यूर के दौरान जो आवाज, जो जरूरतें हरियाणा की जमीन की हैं, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो या युवाओं की शिक्षा को लेकर हो, उनके स्किल्स डेवलपमेंट को लेकर हो, उनके आत्मनिर्भरता को लेकर हो, इन तमाम चीजों को आपको कैसे योजनाओं के तौर पर हरियाणा की जमीन तक लाना है, इन तमाम चीजों को लेकर अब कार्तिक शर्मा आवाज मुखर करते नजर आएंगे राज्यसभा के सदन पर और संसद तक आवाज पहुंचाने का काम करेंगे। तो नए राज्यसभा सांसदों ने आज शपथ ले ली है। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी 11 बजे, ठीक 11 बजे शुरू हुई। उसके 1-2 मिनट के अंदर ही इस रिवाज को पूरा किया गया जब कार्तिक शर्मा और कृष्णलाल पवार इन दोनों ने यहां पर शपथ ली और अभी राज्यसभा के अंदर इनकी जिम्मेदारी होगी कि अपनी आवाज को मुखर करें। हरियाणा के अंदर जो तमाम समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी इन दोनों के कंधे पर होगी। तो कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन को हराकर पहुंचे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार थे कार्तिक शर्मा जो कि जीतकर अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं, आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर और प्रमोटर हैं। इसके साथ ही साथ
एक बेहतर छवि के मालिक हैं। हरियाणा में एक बेहतर छवि के तौर पर कार्तिक शर्मा को जाना जाता है। समय समय पर, चाहे वो कोविड का समय था, उस वक्त भी हरियाणा के लोगों के काम आते रहे। हरियाणा के अंदर जिस भी व्यक्ति को जिस भी तरह की जरूरत हुई, कार्तिक शर्मा का हाथ आगे बढ़ता रहा और इसी बात को लेकर हमेशा जाने जाते रहे। बीजेपी ने इन्हें समर्थन दिया था, जिसके बाद अब ये पहुंचे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, अब से कुछ ही देर पहले की है, जब शपथ ले रहे थे कार्तिक शर्मा। तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते कार्तिक शर्मा और फिलहाल अब यहां पर राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। हरियाणा के युवाओं को काफी उम्मीदें हैं। हरियाणा के युवा अब यहां कार्तिक शर्मा से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनकी जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वो उनके स्किल्स को लेकर हो, खेल जगत से, क्योंकि जब भी बात हरियाणा की होती है तो खेल जगत की बात होती है, चाहे वो ओलंपिक हो, CWG हो, किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट से लेकर और किसी भी टूर्नामेंट को अगर देखा जाए या किसी भी प्रतियोगिता को देखा जाए, हरियाणा के युवा सबसे ज्यादा मेडल लेकर आते हैं। यही वजह है कि अब हरियाणा के अंदर खेल को और ज्यादा कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे और ज्यादा स्किल किया जाए खिलाड़ियों को, इस पर काम भी करते नजर आएंगे कार्तिक शर्मा। तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा। अजय माकन, जो कि कांग्रेस के नेता थे, उनको हराया और हरियाणा से राज्यसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए। मिल पाएगा शुरू से ही। अब जब से राजनीति में परिवार से हैं ये, जब से उन्होंने यही सोचा है कि रोजगार मिले, जो नए युवा हैं उनके लिए ये हमेशा लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है उनके जरिए और लोगों को जॉब वगैरह और बेरोजगारी खत्म होगी और नवयुवकों को नौकरी लगवाने के लिए बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, जरूर मिल पाएगा, क्योंकि जो उनके पिताजी है वो भी राजनीतिक परिवार से हैं, उनकी माताजी है वो भी मेयर है, और फिर वो वैसे भी जो मुद्दा है वो रोजगार के प्रति जरूर उठाएंगे, जो द्वारा विकास ही विकास मिलेगा, क्योंकि वो पहले ही राजनीतिक परिवार से हैं और बड़े ऊँचे विचार हैं उनके, हरियाणा के अंदर उठाएंगे। ये देखिए, जो ये कार्तिक शर्मा जी बने हैं सांसद थे, तो मतलब बहुत अच्छे बने और ये हम जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, मतलब ये मुद्दा उठाएंगे। वो देखिए, विकास भी पहले से बहुत अच्छे करा रहे थे और अब भी मतलब उम्मीद है कि करवाएंगे बहुत अच्छे। और